सो हाय गाइस, वेलकम टू लेक्चर नंबर 1 ऑफ वर्क फॉर एनर्जी। आई नो कि वो लेक्चर डिलीट हो चुका था और काफ़ी दिन से मैं नहीं डाल पा रहा था बिकॉज हेल्थ कंडीशन थोड़े ख़राब थे एंड और भी चीज़ें थी। ठीक है, तो अब फाइनली हम आ चुके हैं विद वर्क फॉर एनर्जी लेक्चर नंबर 1। ठीक है, तो थैंक गॉड यूट्यूब डिलीट ना करे ये वाला वीडियो, वरना मेरे को जाना पड़ेगा हेड क्वार्टर यूट्यूब पे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ठीक है, वर्क फॉर एनर्जी से। तो सबसे पहले सबसे बेसिक डेफिनेशन पे आते हैं वर्क फॉर एनर्जी की। हेडिंग डाल लो ज़रा, वर्क, पावर एंड एनर्जी। ठीक है, और जो तुम्हारे प्रोजेक्टाइल है, रिलेटिव मोशन है, राइट, उन सब का भी तुम्हारा लेक्चर्स बचे तो वो भी मैं डाल दूंगा विद टाइम। ठीक है, ओके। देखो ज़रा, सबसे पहले हम थोड़ा वर्क की डेफिनेशन देख लेते हैं, राइट। तो तुम्हें पता होगा कि वर्क को हम बचपन से कैसे डिफाइन करते आ रहे हैं। देखो ज़रा, वर्क को हम बचपन से हमेशा एक बात लिखते हैं कि भैया जो मेरा वर्क होता है ना, जो मेरा वर्क होता है वो किसके बराबर होता है, एफ। देखो ज़रा एक सेकंड रुको। जो मेरा वर्क होता है वो क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, राइट। कि मतलब अगर मैं किसी पॉइंट पे फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, फोर्स, कितनी फोर्स लगा रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, मतलब उस फोर्स, जिस पॉइंट पे मैं वो फोर्स लगा रहा हूँ उसका कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पे क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा। ठीक है, तो इसके इस भाषा में लिखो, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ऑलराइट, ठीक है, ओके। जरा देखो ज़रा ध्यान से। ठीक है, इसका एक थोड़ा सा एग्जांपल लिया जाए तो देखना ज़रा। लेट्स टेक अ बेसिक एग्जांपल ऑफ इट। जैसे मेरे पे एक एक बॉडी ऑफ मास एम है। ठीक है, मैं एक बार मास एम बना दूँ। यस, ठीक है, देखो ज़रा, मेरे पे क्या है कि ये कोई बॉडी है। ठीक है, और क्या हुआ कि इस पे ना कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, राइट। कांस्टेंट फोर्स मतलब तुम समझ गए मेरी बात कि भैया इसका डायरेक्शन भी कांस्टेंट है और मैग्नीट्यूड भी, दोनों कांस्टेंट है, राइट। ठीक है, देखो ज़रा, इस डायरेक्शन में इस पे एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का मैंने क्या लगा दिया, फोर्स लगा दिया। ओके, मतलब ना ही इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है और ना ही इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। समझ गए क्या बात को। ये थीटा था तो ये भी थीटा ही है अभी भी। ठीक है, ये थीटा था तो ये भी थीटा है। ठीक है, ओके, एफ। और इस फोर्स की वजह से तुम्हें पता है ब्लॉक आगे जाएगा, समझ गए, और उठ उठ भी सकता है। ठीक है, बट मैं मान रहा हूँ कि ब्लॉक ना उठे तो क्या सीन होगा, देखना जरा। ये कुछ आगे ऐसे डिस्प्लेस होगा। ठीक है, लेट्स से एस डिस्प्लेस हो गया। ऑलराइट, ठीक है। अब मैं जरा इतना पूछ रहा हूँ, बस तुमसे सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ, वर्क डन बाय दिस फोर्स एफ बताओ। वर्क डन बाय दिस फोर्स एफ बताओ। ठीक है, ओके। सबसे पहले ये डेफिनेशन है, पहली डेफिनेशन देखो जरा। ये जो डेफिनेशन है तुम्हारी, ये सबसे बेसिक डेफिनेशन है। एक सेकंड रुको, मैं इसको एक बार अच्छे से बॉक्स में बंद कर दूँ। एक सेकंड रखना जरा। ये जो तुम्हारी डेफिनेशन है सबसे बेसिक डेफिनेशन है, ऑलराइट। जस्ट गिव मी अ मिनट। ये तो तुम बचपन से पढ़ के आ रहे हो, राइट, ये वाली डेफिनेशन, राइट। ठीक है, अब देखो जरा, ध्यान से देखना। अब मैं तुमसे बात करूँ कि भैया तुम लोग क्या हुए कि भैया देखो मेरे पे ना फोर्स के दो कंपोनेंट्स हुए इसमें, पहला यहाँ पे और दूसरा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। पहला यहाँ पे, उसका दूसरा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, ओके। तो देखो जरा इसका क्या होगा, ये एफ, एफ साइन थीटा, और ये क्या होगा, एफ कॉस थीटा। क्लियर है क्या बात। ठीक है, मैं एस डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ, तो ध्यान से देखना। अगर मैं तुमसे पूछूं वर्क डन बाय दिस फोर्स एफ क्या आएगा, वर्क डन बाय दिस फोर्स एफ क्या आएगा। ठीक है, तो वर्क डन की एक और परिभाषा होती है, जरा तुम उसको याद रख लो या इसको भेजे में घुसा लो अपने, कि भैया जो वर्क डन की डेफिनेशन होती है ना मेरी, वो क्या होती है कि एफ वेक्टर, मैं इसको डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि भैया जो मेरा एफ वेक्टर होता है, अगर मैं उसका डॉट प्रोडक्ट ले लूँ विद माई एस वेक्टर, तो मेरे को ये वर्क डन की परिभाषा मिल जाएगी। तो तुम रट भी सकते हो। ठीक है, वरना मैं भी इसकी फील भी दिला दूंगा कि ऐसे एफ वेक्टर और टेस्ट वेक्टर लिया मैंने। समझ गया बात को, चलो देखते हो। देखो जरा ध्यान से देखना। अब मैंने क्या किया है, ध्यान से नजर दौड़ाना। ठीक है, मैंने अगेन वही किया, देखो जैसे ऊपर मैंने लिखवाया, वर्क क्या होता है मेरा, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। ठीक है, ओके। मैंने वर्क को लिखा कि भैया मेरा क्या होता है, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर।
ठीक है। मैंने क्या कहा था कि इसका मैग्नीट्यूड हमेशा एफ है, टिल एज डिस्प्लेसमेंट की बातें कर रहे हैं, तो हमें तो टिल एज डिस्प्लेसमेंट तक इसका मैग्नीट्यूड एफ है और ये एट एन एंगल ऑफ थीटा पे ही लगे जा रहा है, लगे जा रहा है, लगे जा रहा है, और मैग्नीट्यूड भी सेम है, मतलब इसका ना ही थीटा बड़ा ना ही मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, राइट। तो मैंने डायरेक्टली लिखा एफ को एफ कॉस थीटा आई कैप प्लस एफ साइन थीटा जे कैप, ऐसे ही बना होगा, राइट, एफ। ठीक है, क्या लिखा मैंने, एफ कॉस थीटा आई कैप प्लस एफ साइन थीटा जे कैप, ये डॉट, किसके साथ डॉट लूंगा, एस वेक्टर, एस वेक्टर क्या है, एस आई कैप है ना, एस वेक्टर क्या है मेरा, एस इंटू आई कैप, एस आई कैप, ठीक है क्या, ओके। तो मैं वर्क डन क्या लिखूंगा, तुम देख पा रहे हो कि मैं, तुम्हें पता आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है, इनका मैग्नीट्यूड तो दोनों का वन होता है, तो वन इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम क्या होता है, जीरो, तो कॉस जीरो क्या होता है, वन। अगर मैं आई, तो ये कितना आ गया, वन। अगर मैं आई कैप डॉट जे कैप करूँ तो क्या आएगा, मैग्नीट्यूड तो दोनों का ही वन है क्योंकि दोनों यूनिट वेक्टर्स है, उनके बीच का एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री, तो कॉस 90 कितना होता है, जीरो। तो इसी को यूज़ करते हुए जब मैं एफ कॉस थीटा आई कैप डॉट एस आई कैप करूँगा तो ये कितना आएगा, एफ कॉस थीटा इंटू एस प्लस एफ साइन थीटा जे कैप इंटू एस आई कैप करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, जीरो। तो मेरा जो वर्क डन आ रहा है वो कितना आ रहा है, एफ एस कॉस थीटा। एंड अगर तुम्हें पता है कि भैया जो मेरा ये होता है ना, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर किसके बराबर होता है, एफ एस कॉस थीटा के, ठीक है, ये होता है डॉट प्रोडक्ट। तो मैंने यहीं से डिफाइन किया, ये प्रूफ भी आ गया इसका, कि भैया ये जो मेरा होगा ना, इनडायरेक्टली इसमें क्या बोल सकता हूँ, मेरा जो वर्क डन है क्या है, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर है। समझेगा बात, ठीक है। एक तो मेरी आदत होगी तुमसे पूछने की, समझेगा बात, मैं चैट देखने लग गया था, ठीक है, मैं तो भूल गया था कि तुम रिकॉर्डिंग लेक्चर है, ठीक है। अच्छा, इतनी बात क्लियर है सबको, आई होप सबको क्लियर होगी बात, ठीक है, ओके। चलो ज़रा नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपन, ठीक है, ओके। इतनी बात हो चुकी है तुम्हारी बगडन की, क्लियर है क्या बात, ठीक है। अब देखो ज़रा, अब एक चीज़ मेरे को बतानी है, इसको एज अ नोट लिख लो, इफ़ इफ़ थिंग्स आर वैरिंग, इफ़ थिंग्स आर वैरिंग इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, ठीक है। जैसे हमने पिछली सिचुएशन ली, देखो पिछली सिचुएशन में क्या था कि भैया जो मेरा ये एंगल थीटा था ना, ये वैरी नहीं कर रहा था, ये सेम था, एफ सेम था, राइट। तो मैंने डायरेक्टली इसके मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई किया और ये निकाल लिया, ठीक है। बट अगर किसी सिनेरियो में इफ़ और if our if our quantities are varying, तो ये ऑब्जर्वेशन है, if our quantities are varying then try to take a differential element and try to take a differential element। चलो मैं एक बार इसका मतलब समझा देता हूँ तुम्हें, या उससे पहले रुको, पहले ना मेरे को थोड़ा सा तुम्हें आगे ले जाने दो, मैं तुम्हें अपने आप ही समझा दूंगा इसका मतलब क्या है, ठीक है। और जो बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, जिनने लाइव लेक्चर अटेंड किया, उनको पता है कभी भी चीज़ वैरी करते हैं तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, राइट। उन उन लोगों को तो बिल्कुल क्लियर है ये बात है, ठीक है, ओके। आई होप इतनी बातें क्लियर है सबको, राइट, ठीक है। चलो ज़रा अब आई गेस तुम वर्क डन तो निकाल लोगे, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर ही करना, कुछ नहीं करना, ठीक। एक चीज़ मेरे को बतानी है कि यार जो तुम्हारा वर्क होता है ना, ये फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी होता है, चलो इसकी भी फील ले लेते हैं एक बार। मैं पहले एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, ठीक है, कि मेरा जो वर्क होता है ना, वर्क इज अ फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी, ठीक है। जो मेरा वर्क होता है ना मेरे भाई, वो क्या होता है, एक फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी होता है। मतलब ये जो है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि मैं किस फ्रेम पे बैठ के उस पर्टिकुलर पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, समझ गया, ठीक है। चलिए इसका एग्जांपल लेते हैं, राइट। लेट्स टेक अ केस ऑफ एन एलिवेटर, वहाँ से तो बिल्कुल अच्छे से समझ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेट्स से कि पहले एलिवेटर यहाँ पे था, अरे यार इसे ज़रा अच्छे से बना दो, ठीक है। लेट्स लेट्स से कि पहले मेरा एलिवेटर यहाँ पे था, ठीक है, और इसके अंदर एक ब्लॉक ऑफ मास m पड़ा हुआ था, ऐसे, ठीक है, ओके। नाउ देयर, यहाँ पे ना दो लोग हैं, मैं एक बार रुको जरा। यहाँ पे ना हम पे दो लोग हैं, ठीक है, ऑलराइट। एक ही बंदा यहाँ पे खड़ा है और एक बंदा क्या है अपना ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, एक बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है, एक बंदा कहाँ पे खड़ा हुआ है, ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, ऐसे, ठीक है, ऑलराइट। अब क्या हुआ देखो जरा ध्यान से देखना,
ये जो लिफ्ट थी ये ऊपर थोड़ी ऊपर डिस्प्लेस हो गई है, राइट? थोड़ी ऊपर डिस्प्लेस हो चुकी है, लेट्स से यहाँ पे डिस्प्लेस हो चुकी है, ठीक है क्या? एक सेकंड रुकना जरा, एक सेकंड रुको। ऑलराइट, देखो जरा, मेरा क्या है, मेरा जो ब्लॉक है, तुम समझ गए मेरा ब्लॉक जो है वो कहाँ पे आ गया होगा? मेरा ब्लॉक जो है भैया वो यहाँ पे आ चुका होगा, यहाँ पे कहीं पे, समझ गए क्या? और मेरा जो इंसान होगा, वो यहाँ पे कहीं पे होगा, राइट? ये जो लिफ्ट है, ये यही लिफ्ट ऊपर चली गई, राइट? कितने डिस्प्लेसमेंट से गई है अगर मैं बनाना चाहूँ? कितना डिस्प्लेस हुआ है, इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? कितना हुआ है बताओ जरा, क्या ये एच डिस्प्लेसमेंट हुआ है ब्लॉक का? तुम कहोगे हाँ हुआ है, ठीक है, ऑलराइट। तो अगर अब मैं तुमसे पूछूं कि जरा इसमें बताओ यार मेरे को कि वर्क डन बाय एम जी क्या होगा, वर्क डन बाय नॉर्मल क्या होगा, ठीक है? तो तुम सबसे पहले मेरे से ये पूछेगा कि भैया एक बार बताओ मेरे को कि वर्क डन बाय एम जी नॉर्मल जो आप मेरे से पूछ रहे हो किसके फ्रेम में पूछ रहे हो? मैंने कहा क्यों, फ्रेम की जरूरत पड़ रही है क्या? उसने कहा हाँ भैया देखो पढ़ तो रही है। मैंने कहा कैसे, प्रूफ कर। उसने कहा देखो भैया भैया, अगर मैं अंदर बैठा हुआ हूँ, ठीक है, तो मेरे रिस्पेक्ट में इस ब्लॉक एम का डिस्प्लेसमेंट क्या है? बिल्कुल जीरो है। तो अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में लिखूंगा, मैं इसको बी बोल देता हूँ, इसको ए बोल देता हूँ, ठीक है? सबसे पहले मैं लिखता हूँ वर्क डन ऑन एम, एक सेकंड को, बाय एज ऑब्जर्व बाय ए, राइट? एज ऑब्जर्व बाय ए, ठीक है? सबसे पहले लिखता हूँ, देखो सबसे पहले हम ए के लिए लिख रहे हैं, ठीक है? सबसे पहले हम ए के लिए लिख रहे हैं, तो वर्क डन बाय नॉर्मल कितना आएगा पहले ये बता। वर्क डन बाय नॉर्मल कितना आएगा, राइट? वो तो बता देगा, भैया नॉर्मल है वो, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन गिवन जाएगा होगा तुम्हें, ठीक है? तो तुम उससे बता सकते हो, ठीक है? और मैं बी की बात करूँ तो बी में एक चीज़ कह सकता है कि भैया मेरे को तो पार्टिकल कभी चलता हुआ दिखा ही नहीं, ठीक है? तो मेरे रिस्पेक्ट में वर्क डन क्या होना चाहिए हमेशा? जीरो, ठीक है? बट देख, अब क्या है कि पर ए के रिस्पेक्ट में ना मेरे भाई, ए के रिस्पेक्ट में क्या हुआ, पार्टिकल तो ऊपर गया है, मतलब नॉर्मल ने कोई वर्क डन किया होगा, एमजी ने कोई वर्क डन किया होगा, राइट? और कोई और फोर्स होगी तो उसने भी कोई ना कोई वर्क डन किया होगा, समझ गया? तो यहाँ पे जो वर्क डन आता है वो क्या आता है? नॉन जीरो। मैं बस इतना लिख दूँ यहाँ पे, और ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है कि मेरे भाई यहाँ पे जो वर्क डन आता है ना तेरा, वो क्या आता है? नॉन जीरो। समझे क्या? समझे क्या पूरी बात? कि इस केस में मेरा भैया जो वर्क डन आता है वो क्या आता है? नॉन जीरो आता है। क्या आता है? नॉन जीरो क्वांटिटी आती है। बात क्लियर है? ओके, अब जरा देख, थोड़ा आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है? लेट्स टेक अ केस, ठीक है, जरा ध्यान से देखना। लेट्स टेक अ केस, मैं एक काम करता हूँ, एक सर्कल बनाते हैं बढ़िया सा, ठीक है? उसमें फिर देखते हैं कुछ सिनेरियो। इसमें कोई सर्कल तो नहीं बना, अ, बन जा भाई सर्कल, ठीक है? तो तुम उसको थोड़ा, तुम उसको थोड़ा आगे सर्कल जैसा मान सकते हो, पर स्टिल सर्कल तो नहीं है। एक तो ये फिगर भी नहीं आ रही ना बाय गॉड यहाँ पे, रुको, ट्राई करते हैं थोड़ा। हाँ बन गया, ठीक है, ओके। जस्ट देखो ज़रा, हम केस क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे हैं। इस सर्कल का जो रेडियस है वो क्या है? आर है, ठीक है? रेडियस क्या है इसका? आर है। एक सेकंड रुको ज़रा, हम्म, इसका रेडियस क्या है? आर है, ठीक है, ओके। एक ये ऐसे, समझे क्या बात को? ठीक है, ओके। ज़रा ध्यान से देखना एक बात, ओके, इसको भी मैंने क्या बोल दिया, ये भी आर ही होगा तुम्हारा, राइट? ठीक है, अब मैंने क्या किया, जरा ध्यान से देखना, मेरा एक पार्टिकल ना यहाँ से ए टू बी मूव कर रहा था। मेरा एक पार्टिकल क्या कर रहा था? ए टू बी मूव कर रहा था, समझ गया? ठीक है, और मेरी जो फोर्स है, अब मैं फोर्स को वैरी कराऊंगा, ठीक है? देखना जरा कैसे कैसे गेम चलेगा अपना, अब देखना जरा, ठीक है? मैंने बोला सबसे पहले कि भैया जो मेरा फोर्स है ना वो एक डायरेक्शन में लग रहा है, जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। मैंने बोला भैया जो मेरा फोर्स है ना, एफ नॉट की वैल्यू है उसकी, और वो एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, राइट? तो मैंने बस इतना पूछा, वर्क डन बाय दिस एफ नॉट फ्रॉम ए टू बी, ठीक है? ए से बी तक इस एफ नॉट वाली फोर्स ने इस पर्टिकुलर पार्टिकल पे कितना वर्क डन किया होगा? तो क्या, देखो भैया काम सिंपल है अपना, ठीक है? आप ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, काम सिंपल है।
मेरे को क्या बताना था, फोर्स, चल तू वो भी छोड़, मेरी मेरी वजह से तू वो भी छोड़, तू मेरे को बस इतना बता दे मेरे भाई कि अगर तेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा ना, देख सबसे पहला मेथड तो ये है, मेथड नंबर वन बताओ, देख मेथड नंबर वन क्या है, तू डायरेक्टली इसको क्या करेगा, एफ नॉट इंटू आर से मल्टीप्लाई कर देगा। कैसे, देख फोर्स एफ नॉट हमेशा यहाँ पे लग रहा है, हमेशा यहाँ पे, हमेशा यहाँ पे, राइट, और इस पॉइंट पे भी यहाँ पे लग रहा होगा, समझ गया मेरी बात को। तो इस फोर्स की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट आया होगा, तो समझ गया कि वो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ही आया होगा, राइट। या मैं इन शॉर्ट ये कह सकता हूँ कि जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल फोर्स होगी वो यही होगी। तो वर्क डन क्या लिखूंगा, ये इंटू ये डॉट ये, ठीक है। अब अगर तेको इससे समझ नहीं आया तो मैं एक और फील दिलाता हूँ, देख जरा मेथड नंबर टू क्या है मेरा, क्या था, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, राइट, ठीक है। अब अगर मैं एफ वेक्टर की बात करूँ तो क्या है, एफ नॉट इंटू आई कैप, हर जगह यही है, कॉन्स्टेंट है, हमेशा आई कैप की तरफ कोई प्रोजेक्ट किया, राइट। और जो मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो मेरा है वो क्या है, तुम्हारा आर आई कैप प्लस आर जे कैप, क्या है, आर आई कैप प्लस आर जे कैप। अगर मैं इसको ऑरिजिन मानूँ, यहाँ पे ऑरिजिन मानूँ, तो ऊपर आर जे कैप में जाना पड़ेगा और आर आई कैप में जाना पड़ेगा, तब जाके मेरे को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिलेगा। कौन सा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मेरा बताओ जरा, क्या ये है मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना, वो है ना मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मेरे भाई, बताओ जरा, समझेगा सबके साथ, ये है ना मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब तो वैसे देख, वैसे भी समझ गया, ठीक है, कि अगर मैं भैया इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो क्या होगा, मेरा डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो क्या होगा, एफ नॉट इंटू आर प्लस में एफ नॉट इंटू आर इंटू आई कैप डॉट जे कैप, जो कि क्या हो जाएगा जीरो, तो पूरी टर्म क्या होगी जीरो। तो इन शॉर्ट क्या आ गया मेरे पे, एफ नॉट इंटू आर आ गया, क्या आ गया, एफ नॉट इंटू आर आ गया, समझे क्या बात को, ये सिनेरियो डन है क्या तुम्हारा, ठीक है, क्लियर है बात। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैंने इसको ट्राई करता हूँ कि कॉपी कर लूँ मैं, ताकि अपने लिए नेक्स्ट सिनेरियो में ईजी रहे, क्योंकि काम तो यही है सब में, बस फोर्स का वो चीज़ें चेंज होती रहेगी। कॉपी होगा क्या है, डुप्लीकेट बन जाएगा ना इसका, एक काम करो तुम ना इसको कॉपी कर लो, चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, लेट्स पेस्ट इट हियर, पेस्ट, यस, ठीक है। ऑलराइट, तो वो सिनेरियो हम पे सेम आ चुका है, और ये तो हवा में उड़ गया, खैर उतने सर्कल का को काम भी नहीं है, ठीक है। अब जरा देखना, मैंने ना थोड़ी वेरिएशन की है, जरा ध्यान से देखना, ठीक है, ये वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जे एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से, देखना जरा। अब मैंने तुम्हें एक लाइन लिखवाई थी, तुम्हें याद है क्या पीछे, मैं तुम्हें एक लाइन, चलो पहले एक और केस कर लेते, उसके बाद मैं वो लाइन का मतलब बताऊंगा कि मैंने क्या बताया था, ठीक है। जैसे मैं इसको इरेज करने वाला हूँ, जरा ध्यान से देखना, जस्ट गिव मी अ मिनट। ठीक है, ऑलराइट, जरा देखो जरा, ये फोर्स में मिटा रहा हूँ। अब मैंने क्या किया, अब मेरा जो फोर्स है ना, मैंने उसकी डायरेक्शन चेंज कर दिया, मैंने कहा कि देखो अब फोर्स का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, और डायरेक्शन मैं ना एक पॉइंट की तरफ प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, किस तरफ कर रहा हूँ, मेरी जो डायरेक्शन रहेगी वो हमेशा किस तरफ पॉइंट रहेगी, उसको मैं कह देता हूँ कि लेट्स से कि इस तरफ पॉइंट रहेगी, इस तरफ पॉइंट, ठीक है, एफ नॉट वैल्यू है, और मेरा जो डायरेक्शन है हमेशा बी की तरफ पॉइंट रहेगा, हमेशा बी की तरफ ऑलवेज, ठीक है, पार्टिकल कहीं भी हो हमेशा बी की तरफ पॉइंट रहेगा, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं बस इतना कह रहा हूँ कि वर्क डन बाय दिस फोर्स एफ नॉट निकाल दे, मैंने बस इतना कहा, फाइंड वर्क डन बाय दिस फोर्स एफ नॉट, वर्क डन बाय दिस फोर्स एफ नॉट। तो तू क्या कहेगा कि देखो भैया एफ नॉट कैसे निकालेगी, ठीक है, आपको पता है कि अगर ये आर है, ये आर है, तो ये कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस रूट टू आर हो गया, है ना। तो पहला क्या है कि मैं इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई ही कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ यार, कोई दिक्कत ही नहीं है ना, क्योंकि देख डिस्प्लेसमेंट भी वही है, फोर्स भी वही है, दोनों कांस्टेंट है, तो डायरेक्टली दोनों को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, राइट, ठीक है, एफ नॉट इंटू रूट टू इंटू आर, राइट, ठीक है। और दूसरा मेथड क्या आता है कि इसको तू अगर तेरे को इसमें समझ नहीं आता, अगर तेरे को इसमें दिक्कत आती है, तो क्या कर, डायरेक्टली डॉट प्रोडक्ट ले लो दोनों का, डायरेक्टली फोर्स और उसका दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले ले, ठीक है। क्या करेगा, एफ नॉट वेक्टर, सॉरी एफ वेक्टर डॉट आर वेक्टर, एफ नॉट एफ वेक्टर डॉट आर वेक्टर, ठीक है, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो कि है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो अभी भी मेरा वही है यार, है ना, आर आई कैप प्लस आर जे कैप, और एफ वेक्टर मेरा बदल चुका है, एफ वेक्टर मेरा थोड़ा सा बदल चुका है, समझेगा बात को, ठीक है। ओके, तो मैं इसको क्या लिखूंगा जरा ध्यान से देखना, मेरा ना अब तुम समझ पा रहे हो कि अब अगर मैं इसके कंपोनेंट्स लेना चाहूँ, ठीक है, अब अगर मैं इसके थोड़े कंपोनेंट्स लेना चाहूँ, तो तुम वैसे भी देख सकते हो कि अगर मैं जब इसका लूँगा तो एक एक्स में आएगा, एक वाई में आएगा, राइट।
इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो एक्स में भी हो रहा है और वाई में भी हो रहा है, तो दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे इसके वर्क डन को, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ इसको, इसके लिए ज़रूरत नहीं है इसकी, मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि एफ नॉट की जो मेरा वर्क डन आ रहा है ए से बी जाने के लिए अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग, जब मेरा फोर्स अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग ए टू बी लग रहा है हमेशा उसी डायरेक्ट प्रोजेक्ट कर रहा है, तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसका वर्क डन एफ नॉट इंटू रूट टू इंटू आर। इतनी बात क्लियर है। अगर तुम्हें इसको वेक्टर फॉर्म से करना है, ठीक है, तो मैं तुम्हें तरीका बता दूँ कि देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो मेरा आएगा वो तो यही आएगा आर आई के प्लस आर जे कैप, ठीक है। बट अगर मेरे को एफ वेक्टर लिखना है, एफ वेक्टर लिखना है राइट, एफ वेक्टर का ही तो काम है, ठीक है। अगर मेरे को अब एफ वेक्टर लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, जरा ध्यान से देखना। अ, या तो तुम किसी एंगल को थीटा मान के कर लो, ठीक है। अगर मैं इस एंगल को थीटा बोलूँ, ठीक है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा मेरा 90 माइनस थीटा, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, या तो जनरल वेक्टर फॉर्म में लिख के कर लो इसको, ठीक है, तो वैसे भी हो जाएगा। समझे मेरी बात को, ठीक है, आई होप सब समझ गए राइट। ठीक है, तो ये हो गया केस नंबर 2 एंड नाउ नाउ लेट्स मूव टू केस नंबर 3। केस नंबर 3 ओके, मैं एक बार पेश कर लूँ इसको अगेन। ओके, देखो जरा, अब केस नंबर 3 कुछ अलग है, जरा ध्यान से देखना, ठीक है। मैं एक बार अगेन मिटा दूँ इसको। अब देखो हमने क्या किया ना, मैंने तुम्हें एक लाइन लिखवाई थी पीछे कि अगर कहीं भी हमारी चीज़ें वैरी करने लग जाए ना, तो क्या करो, एक डिफरेंशियल एलिमेंट ले लो, और जिनको डिफरेंशियल एलिमेंट में लेने में दिक्कत आती है प्लीज़ मैंने एक वीडियो बना दी है कि एलिमेंट्स कैसे लेते हैं, उसको जाओ मास्टर करो फिर वहाँ पे आओ, मज़ा आएगा तुम्हें करने में, ठीक है। अब देखो मैंने क्या कहा है कि मेरा जो एफ नॉट फोर्स है ना वो हमेशा टेंजेंशियल टू द पाथ है। देखो जरा अब यहाँ पे कहानी बदल चुकी है, क्या है कि मेरा जो एफ नॉट फोर्स है हमेशा क्या है अब टेंजेंशियल टू द पाथ है। तो जरा ध्यान से देखो कि अगर मैं किसी भी इंस्टेंट पे बात करूँ राइट, अगर मैं किसी भी इंस्टेंट पे बात करूँ तो इस इंस्टेंट पे यहाँ पे लग रहा होगा, इस इंस्टेंट पे यहाँ पे भी लग रहा होगा, इस इंस्टेंट पे यहाँ पे लग रहा होगा, समझे बात को। तो हमेशा ये टैंजेंट टू द पाथ है, क्या है हमेशा टैंजेंट टू द पाथ है, ठीक है। अब देखो जरा इस केस में हम एलिमेंट कैसे लेते हैं ध्यान से देखना, ठीक है। देखो जरा क्या होता है कि अगर कभी भी चीज़ें वैरी करने लग जाए राइट, जैसे तुम देख रहे हो कि भैया यहाँ पे जो एफ एफ वेक्टर है मेरा, एफ नॉट भले ही उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट बट उसकी डायरेक्शन हर इंस्टेंट बदल दी जा रही है बिकॉज टेंजेंशियल लग रहा है हर डायरेक्शन पे हर पॉइंट पे राइट। तो जब भी चीज़ें वैरी करने लग जाए हमेशा बहुत छोटे लेवल पे जाओ, छोटे लेवल मतलब डी डब्ल्यू वगडन निकालो। डी डब्ल्यू वगडन कैसे निकालोगे, बहुत ही छोटे डी एस डिस्प्लेसमेंट का वगडन निकालने का ट्राई करो, कैसे जरा देखो जरा ध्यान से देखना, ठीक है। सब बच्चे प्यारे बच्चे ध्यान से देखें, मैं कोई छोटू सा वगडन ले रहा हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं ना एक वगडन लेता हूँ ये वाला, ये वाला, ठीक है। ओके, मैं क्या कर रहा था ध्यान से देखना, मैंने तुम्हें सिखाया था उसमें कैसे लेते हैं, ठीक है। अब अगर तुम्हें नहीं आता तो प्लीज़ अच्छे से सीख के आ जाओ यार। वेट, एक काम करो, ठीक है। तुम्हें पता है कि भैया ये जो होगा ना मेरा, इसमें थोड़ा कलर चेंज करूँ मैं, भैया ये जो होगा ना मेरा इस पॉइंट पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा, अरे यार, अरे भाई, ठीक है देखो, तुम कहोगे भैया जो इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट होगा ना वो भी टेंजेंट टू द कर्व ही होगा, लाइक तुम समझ पा रहे हो कि जो मेरा छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होता है सर्कल में मूव करता हूँ, और अगर मैं कभी भी ds लिखना चाहूँ राइट, तो क्या होगा हमेशा टेंजेंट टू द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ कर्व होगा। समझ पा रहे हो, किसी भी कर्व के लिए सर्कल की बात अलग है, हर कर्व पे क्या होता है टेंजेंट टू द कर्व होता है किसी भी पॉइंट पे, ठीक है। तो ये जो हो गया मेरा क्या है ds डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा एक बार अच्छे से बना दूँ क्योंकि गचुड़ मुचुड़ हो चुका है पूरा। ओके वेट, वेट अ सेकेंड, मैं ना फोर्स बाद में बनाता हूँ, पहले ds डिस्प्लेसमेंट बना लूँ क्योंकि वो इंपॉर्टेंट थोड़ा, ठीक है। ओके सर ध्यान से देखना, क्या हुआ है कि एक्चुअली ना यहाँ पे एक बहुत ही छोटू सा डिस्प्लेसमेंट मैंने कंसीडर किया है। ऐसा क्यों किया है वो मैं समझा देता हूँ, देखो जरा, स्टूडेंट बना नहीं, ठीक है। ये जो बहुत छोटू सा डिस्प्लेसमेंट मैंने कंसीडर किया है, ठीक है। ओके, अब सर ध्यान से देखना, अ, ये मैं कैसे एलिमेंट कट कर रहा हूँ तो ध्यान से देखना, ठीक है। ओके, अब देखो जरा मैं बात क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, पहला ऐसे और दूसरा ऐसे, ठीक है। ओके, देखो जरा, मैंने डिफरेंशियल एलिमेंट लेते हुए बताया था कि किसी भी कोई भी अगर हम कर्व को डीएस बहुत खोलते हैं ना, मतलब खोलना मतलब बहुत जूम करते हैं किसी भी कर्व को, तो क्या बनता है एक स्ट्रेट लाइन बन जाता है, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन और कर्व हम उसको दोनों ट्रीट कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन और कर्व इसको हम दोनों ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। देखना जरा, मैं यहाँ से थीटा एंगल जा रहा था जाता मैंने कहा रुक जा, मतलब कितना हुआ यार, ये कितना हुआ डी थीटा, ठीक है। कितना हुआ डी थीटा, उसका रेडियस तो आर गिवन है, तो ये एंगल कितना हुआ तुम्हारा डी थीटा, इसका रेडियस आर गिवन है, तो ये इसकी लेंथ कितनी हुई आर की, जो मैं डी एस डिस्टेंस बोल रहा हूँ अपना, कितना हुआ ये मेरा आर डी थीटा, कितना हुआ ये मेरा आर इंटू डी थीटा, ठीक है।
अब मैं देख लूँ, मैं पता है यहाँ पे छोटू सा वर्क डन क्यों लिख रहा हूँ DW, बिकॉज देखिए माइन्यूट लेवल पे जब भी तुम जाते हो ना, बहुत छोटे लेवल पे जाते हो, वहाँ पे चीज़ें वैरी करना करती है, ऐसा मैं मना नहीं कर रहा, वहाँ पे चीज़ें वैरी करती है बट इतनी नहीं करती। देख मैं तेरे को बताता हूँ, देख सुन, लेट्स से कि एक पॉइंट यहाँ पे, ध्यान से सुन, यहाँ पे फोर्स क्या लग रही है यहाँ पे, और मैंने एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे क्या फोर्स लगती है यहाँ पे, तो इनके बीच का जो एंगल और डिफरेंस आया होगा ना, फोर्स का जो वेक्टर में कैप में एफ कैप जो है, एफ कैप मतलब जो डायरेक्शन है फोर्स की, वो बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट पे चेंज हुई होगी। तो मैंने मान लिया कि नेग्लिजिबल अमाउंट को अगर मैं हटा ही दूँ, मैं ना मानूँ, उसको कंसीडर ही ना करूँ, क्योंकि वो न्यूमेरिकली इतनी कम वैल्यू होगी कि मैं उसको कंसीडर ही नहीं करूँगा। समझ गया बात को? ठीक है, ओके। अब देखो ज़रा, इसलिए मैंने क्या किया, मैं बहुत माइन्यूट लेवल पे चला जाता हूँ, ठीक है। यही चीज़ मैंने लिखवाई थी, ज़रा पीछे चलो कहानी में, मैंने तुम्हें एक चीज़ लिखवाई थी कि फॉर क्वांटिटीज आर वेरिंग देन ट्राई टू टेक अ डिफरेंशियल एलिमेंट। इसी को हम कहते हैं डिफरेंशियल एलिमेंट लेना। समझ गए क्या? जब भी क्वांटिटी वेरी करती है हम ऐसी चीज़ों के डिफरेंशियल एलिमेंट्स लेते हैं, ठीक है, ओके। अब देख ज़रा ध्यान से देख, तेरे को मैं इसका छोटू सा वक्डन लिखूंगा, मैं इसको DW क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज ये DS डिस्प्लेसमेंट का वक्डन है मेरे भाई। DS डिस्प्लेसमेंट पता है कितना होगा? 0.00000 लेंथ टेंडिंग टू जीरो मीटर का डिस्प्लेसमेंट को मैं क्या बोलूंगा? DS डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ओके। तो क्या लिखूंगा मैं इसका? F डॉट DS, ठीक है। इस पे F क्या लग रहा होगा? मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, कितना लग रहा होगा? F नॉट इंटू DS कितना लग रहा होगा? R इंटू डी थीटा और DW, ठीक है मेरे भाई। जरा इसको इंटीग्रेट कर दे, इंटीग्रेट, F नॉट कॉन्स्टेंट है, R कॉन्स्टेंट है, इसको इंटीग्रेट करेगा यहाँ पे। इनिशियल इनिशियल वर्क डन 0, फाइनल वर्क डन W, ए से बी जा रहे हैं ना, इनिशियल वर्क डन 0, फाइनल वर्क डन W। इनिशियल थीटा कितना होगा? इनिशियल थीटा 0, फाइनल थीटा कितना होगा? π/2, ठीक है। तो वर्क डन कितना आ गया? F नॉट इंटू R इंटू π/2। समझे क्या बात को? बात क्लियर हुई क्या सबको? ओह तुम तो रिप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, मैं चैट का इंतजार कर रहा था तुम्हारी। समझ गए क्या बात को? इतनी बात क्लियर है क्या सबको कि भैया जो मेरा ये केस होगा ना, ये अलग ही लेवल पे केस चल रहा होगा मेरा, ठीक है। कभी भी ऐसी चीज़ है तो मैं क्या करूँगा हमेशा, जब भी चीज़ वेरी करने लग जाए, मैं क्या करूँगा हमेशा, हमेशा मैं जाऊँगा एक बहुत छोटे लेवल पे, वहाँ पे जाके क्या करूँगा मैं, बताओ ज़रा क्या करूँगा मैं? हाँ, वहाँ पे जाके एक एलिमेंट कट कर लूँगा, वहाँ पे जाके क्या करूँगा? एक एलिमेंट कट कर लूँगा, एलिमेंट कट करके क्या करूँगा? उसको इंटीग्रेट कर दूँगा, राइट। एलिमेंट मैंने क्यों कट किया? जस्ट बिकॉज उस लेवल पे, वो माइन्यूट लेवल पे चीज़ें नहीं बदलती इतनी ज़्यादा, ठीक है। ऑलराइट, ये हो गया ये मेथड, ठीक है। अब देखो ज़रा हमने, अब ज़रा मैं इसी को, इस वाले मेथड को तो खैर करने का एक ही तरीका था, राइट, ठीक है। अब देखो ज़रा, तुम वैसे भी देख सकते हो, ठीक है, कि मैंने F नॉट को बस इसकी आर्क लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्टली, ठीक है। अब जो पिछला वाला केस है, मैं ज़रा इसको थोड़ा मॉडिफाई करना चाहता हूँ, ज़रा ध्यान से देखना। पिछला वाला केस तो नहीं, हाँ, जो सबसे पहला वाला केस लिया ना हमने, ये वाला, कि F नॉट इज ऑलवेज इन द सेम डायरेक्शन, मैं इसी केस को थोड़ा मॉडिफाई करना चाहता हूँ, ठीक है। देखो ज़रा मैं कैसे मॉडिफाई करूँगा, देखना ज़रा, ओके। जस्ट सी मैं कैसे मॉडिफाई करूँगा इस केस को, ज़रा ध्यान से देखना, ठीक है। एक सेकेंड, मैं इसको थोड़ा पेस्ट कर दूँ। ओके, सो ओके, ये है मेरे पे, ठीक है। ये केस नंबर 3 है, एक्चुअली केस नंबर 1 है, इसी का एक मॉडिफाइड वर्जन दिखा रहा हूँ मैं, डिफरेंशियल एलिमेंट लेना सिखा रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है, ताकि तुम इसमें मास्टर हो जाओ। देखना ज़रा, मैं, तुम्हें पता है कि हर पॉइंट पे क्या है, इसमें फोर एक डायरेक्शन में लग रही है, राइट, ओके। मैंने कहा मैंने एक ये इंस्टेंट पकड़ लिया, इसमें भी जो फोर्स लग रही है वो किस डायरेक्शन में लग रही है? इस डायरेक्शन में लग रही है, राइट। और कितने की लग रही है? F नॉट की लग रही है। मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है इस केस में तो, राइट। अब देख जरा मैं क्या कह रहा हूँ, देख पहले केस में हमने क्या किया, जरा ध्यान से सुन। पहले केस में हमने जो किया, क्या किया हमने, मैंने क्या किया, मैंने मेरे भाई ना फोर्स का, मैंने फोर्स को उसके डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्टली, ठीक है, ठीक है, उसके डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देख मैं ना केस बदल रहा हूँ थोड़ा, मैंने क्या किया इस केस में, जरा ध्यान से देख। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखियो, मैं ना अब थोड़ा एलिमेंट पे चलता हूँ। देख तेरे को पता है कि भैया इस केस में, मतलब इस इंस्टेंट पे, एक सेकंड यार, इस इंस्टेंट पे जो मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा बहुत छोटू सा हुआ होगा, वो कितना होगा? DS डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, क्या होगा? DS डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा। तो देख जरा मैं एक एलिमेंट कट करता हूँ, ध ध ध ध ध ध ध ध ध ध, ठीक है, ऑलराइट। ये मैं थीटा पे जा रहा था, सॉरी ये भी ऐसे बन गया, ये मैं थीटा पे जा रहा था, ये कितना का आया? डी थीटा का आया। समझे क्या बात को? ठीक है। और मैं तुम्हें बताया था कि DS को हम कर्व भी मान सकते हो, स्ट्रेट लाइन भी मान सकते हो, ठीक है, डिफरेंशियल एलिमेंट की क्लास में जब सिखा रहा था वहाँ पे लेना, ठीक है, ऑलराइट। अब जरा ध्यान से देखना, ठीक है, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल जो है तुम्हारा, ठीक है, देख अगर ये वाला एंगल थीटा है तेरा,
तो क्या ये वाला एंगल भी थीटा है? तो कहेगा हाँ। तो ये वाला एंगल भी क्या है, 90 माइनस थीटा, बिकॉज ये जो रेडियस वेक्टर और जो डीएस है, क्योंकि ये डीएस टेंजेंशियल होता है तो रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। तो अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है, तो ये क्या है तेरा 90 माइनस थीटा। अब अगर ये 90 माइनस थीटा है, तो इन दोनों डीएस और इसके बीच में एंगल कितना है, थीटा है। डीएस और एफ नॉट के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। ठीक है, पिछली बार मैंने क्या किया था, मैंने डायरेक्टली इसको कर दिया था, राइट। अब देख जरा मैं एक काम करता हूँ, जरा ध्यान से देख। अगर मैं अपना एफ नॉट का कॉम्पोनेंट ले लूँ अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैं बहुत छोटे वक्डन की बात करूँ, जरा ध्यान से सुन। मैं बहुत छोटे वक्डन की बात करूँ इस केस में, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं फोर्स का वो कंपोनेंट लूंगा जो कि डिस्प्लेसमेंट के रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि देख फोर्स के दो कंपोनेंट है, एक तो एफ नॉट साइन थीटा और एफ नॉट कॉस थीटा। देखो पता है एफ नॉट साइन थीटा परपेंडिकुलर है डीएस के, तो कोई भी वर्क में कंट्रीब्यूशन नहीं देगा। बट एफ नॉट कॉस थीटा जो है ये इसको वर्क में कंट्रीब्यूशन देगा, ठीक है। तो मैंने डायरेक्टली लिखा कि भैया देख एफ नॉट कॉस थीटा इंटू डीएस, मैंने डायरेक्टली बोल दिया। या अगर तेरे को उसको पोलो कोऑर्डिनेट्स से सॉल्व करना है तो वैसे भी कर सकता है, ठीक है। बात समझ गया मेरी, ठीक है, क्लियर है क्या बात, ठीक है, ओके। अब देख जरा डी डब्ल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ नॉट तो कॉन्स्टेंट है इंटू कॉस थीटा इंटू डी एस, ठीक है। अब बात आती है कि भैया ये देखो यार, ये तो डी एस आ रहा है और यहाँ पे थीटा आ रहा है, इंटीग्रेशन ही नहीं होगा, मेरे को पहले किसी को एक दूसरे के फंक्शन में लाना पड़ेगा। तो जरा ये वो देख आर्क, देख जरा आर्क पे गौर फरमा, देख जरा आर्क क्या तेरी कुछ ऐसे बन रही है। मैं जरा येलो से बनाता हूँ, ज़्यादा तुम रिलेट कर पाओगे इसको। देख जो तेरी आर्क बन रही है, क्या वो ऐसी कुछ बन रही है, ये कितना एंगल है तेरा, डी थीटा, राइट। ये ये ठीक है, ऑलराइट, ये आर है, तो ये कितना हो गया तेरा आर डी थीटा, ये कितना हो गया तेरा डी एस आर डी थीटा के बराबर हो गया। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ नॉट इंटू कॉस थीटा इंटू आर इंटू डी थीटा। तो एफ नॉट आर कॉन्स्टेंट आ गया, तो डी डब्ल्यू क्या लिखेगा तो एफ नॉट इंटू आर इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। इंटीग्रेट इंटीग्रेट जीरो से डब्ल्यू, एंड कहाँ से कहाँ करोगे इसको इंटीग्रेट, जीरो टू पाई बाय टू, जीरो टू पाई बाय टू। ठीक है, करो जरा क्या आएगा, देखना जरा पहले वाले केस से मैच करना चाहिए, राइट, बिकॉज सेम ही है दोनों, ठीक है। एफ नॉट इंटू आर कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ जरा, कॉस थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा होता है, तो इंटीग्रेशन क्या होगा साइन थीटा, बिकॉज दोनों क्या होते हैं अपोजिट फंक्शन होते हैं, ठीक है। ऑलराइट, ये कितना है पाई बाय टू, ठीक है। ऑलराइट, तो तुमने क्या किया, एक तरह से ये आना साइन, साइन 90 क्या होता है 1 होता है, तो ये कितना आ गया मेरा एफ नॉट इंटू आर ही आ गया। तो ये यही आ रहा था क्या पहले केस में, बताओ जरा, क्या पहले केस में यही आ रहा था क्या, पहले सिनेरियो में यही आ रहा था ना एफ नॉट इंटू आर, देखो यही है, यही वाला सेम केस है, ठीक है। अब तुम कहोगे देखो भैया क्या मैं इसको एक और तरीके से कर सकता हूँ, मैंने कहा बता जरा कैसे तरीके से, कि अगर मैं डीएस का कंपोनेंट ले लूँ अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मैं डीएस का वो कंपोनेंट ले लूँ मतलब डीएस का वो कंपोनेंट ले लूँ जिसकी फोर्स ने जिसको रिस्पॉन्सिबल लिया होगा, जिसकी जिसने फोर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली होगी, राइट। मतलब थोड़ा वैसे सोच, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, थोड़ा वैसे सोच कि एक मैं डीएस कॉस थीटा ले लूँ, ध्यान से सोच, डीएस कॉस थीटा ले लूँ, राइट। पहले मैंने क्या किया था, मैंने फोर्स का वो कंपोनेंट लिया था जो कि डिस्प्लेसमेंट के रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब मैं डीएस का ही फोर्स के डायरेक्शन में अगर कंपोनेंट ले लूँ, ठीक है, तो तू सोच रहा है कि देख देखो भैया डीएस के दो कंपोनेंट्स आएंगे, डीएस कॉस थीटा डीएस साइन थीटा, ठीक है। तो डीएस साइन थीटा और एफ नॉट का कोई रिलेशन आएगा नहीं, दोनों का वर्क डन क्या आएगा, जीरो आएगा, मतलब एफ नॉट का वर्क डन आएगा ड्यू टू डीएस साइन कॉस, डीएस साइन थीटा डिस्प्लेसमेंट वो क्या आएगा, जीरो आएगा, ऐसे समझ गया। तो डीएस कॉस थीटा इंटू एफ नॉट भी कर सकता है, तो क्या यही है क्या पता जरा, जब मैंने डी डब्ल्यू लिखा तो देख बस क्लबिंग ही करनी है दोनों को, यहाँ पे मैंने दोनों को एफ नॉट कॉस थीटा को साथ में लिखा। अब मैं यहाँ पे बस डी एस कॉस थीटा इंटू एफ नॉट लिख दूंगा, कुछ फर्क आएगा, तो कहेगा भैया बिल्कुल कुछ फर्क नहीं आया, तो कहेगा भैया बिल्कुल कुछ फर्क नहीं आया, बिल्कुल वाहियात फर्क आया, कुछ फर्क नहीं आया, ना के बराबर फर्क आया, समझ गया मेरी बात, ठीक है, ओके। इतनी बात क्लियर है क्या सबको, चलो आई गेस क्लियर होगी, राइट। चलो लेट्स डिफाइन नाउ, तुम्हें बता दिया वर्क डन फ्रेम वर्क जो होता है तुम्हारा फ्रेम डिपेंडेंट होता है, और थोड़ी बहुत हमने एग्जांपल देख लिया ऑफ वर्क डन निकालने के, राइट, ठीक है, ओके। चलो ज़रा एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं ताकि तुम्हारे भी डाउट्स क्लियर हो जाए थोड़े, ओके, ठीक है। ये तुम्हारा एक क्या है, एक सिंपल बॉब सिस्टम बना रहा हूँ मैं, ठीक है, पेंडुलम देखा सबने, बिल्कुल वही सिस्टम बना रहा हूँ मैं, ठीक है, ओके ओके। तो मेरा क्या था, ध्यान से देखना, तुम देखो कि भैया इसमें कुछ ज़्यादा फर्क आया नहीं है, आपने पिछले वाली सिनेरियो को बस थोड़ा यहाँ पे चेंज कर दिया, मैं कहूँगा देख कैसे आया, कैसे नहीं आया देख,
ठीक है, ये था पहले। ठीक है, अब देख जरा और फिर बाद में क्या हुआ, कुछ टाइम बाद क्या हुआ, मैं इस पे कांस्टेंट फोर्स लगाने लग गया। अरे यार एक सेकंड रुकिए, क्या क्या बनते जा रहा है। मैं इस पे ना क्या करने लग गया, कांस्टेंट फोर्स लगाने लग गया। मतलब कांस्टेंट फोर्स का मतलब समझिए, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, मैं कांस्टेंट कह रहा हूँ मतलब इसका डायरेक्शन भी कांस्टेंट है और मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है। ठीक है, मैं यहाँ पे एफ नॉट की फोर्स लगाने लग गया, टिल कहाँ तक, जब तक ये ब्लॉक मेरा यहाँ पे ना पहुँच गया हो। ठीक है, बात ठीक है क्या। एफ नॉट, ये मेरे को बात बता कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा क्या ऐसा हुआ होगा ऐसा कुछ, तू मेरे को बात बता कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा क्या ऐसा कुछ हुआ होगा। मेरे को बात बता, क्या ये केस, क्या ये केस और क्या ये केस बिल्कुल सेम टू सेम है क्या, क्या ये केस और ये केस दोनों बिल्कुल सेम टू सेम है क्या, तू कहेगा हाँ बिल्कुल सेम है। ठीक है, अगर मैं जैसे पूछूं कि इस केस में किसी भी पॉइंट पे वर्क डन में टेंशन क्या आएगा, तो तू कहेगा देखो भैया अगर मैं किसी कोई पॉइंट लूँ, ठीक है, जैसे आपने कहा था कि डिफरेंशियल एलिमेंट ले लो, ठीक है, तो मैंने एक डिफरेंशियल एलिमेंट लिया, देखो ऐसा कुछ, मैंने कहा ठीक है। इसने कहा कि भैया देखो इस पॉइंट पे जो मेरे में मास है मैं वो यहाँ पे कहीं होगा, राइट, उसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे छोटू सा होगा, राइट, ये वाला, उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो यहाँ पे छोटू सा होगा, डीएस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जो कि हमेशा क्या होगा, हमेशा किसी भी पॉइंट पे टेंशन के परपेंडिकुलर होगा। अगर टेंशन फोर्स के हमेशा परपेंडिकुलर है तो तुम समझ गए कि भैया हर इंस्टेंट पे जो टेंशन फोर्स का बगडन आएगा वो कितना आएगा, जीरो आएगा। कितना आएगा, जीरो आएगा। बात क्लियर है क्या सबको, ठीक है, इतनी बात क्लियर है, ओके। ठीक है, चलो अब जरा आगे बढ़ा जाए, थोड़ा आगे प्रस्थान लिया जाए, मैं नेक्स्ट पेज ही ले रहा हूँ इसके लिए। ठीक है, ओके, देखो जरा, एक थ्योरम होती है तुम्हारी वर्क एंड थ्योरम, जिसको कहते हैं काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। इसका प्रूफ मैंने लेक्चर में 1 में कराया था, बट मेरे को नहीं लगता इसका प्रूफ ज़्यादा काम का है, तो मैं प्रूफ नहीं बता रहा, मैं बस डेफिनेशन बता रहा हूँ। ठीक है, वर्क एंड थ्योरम क्या कहती है कि भैया मेरे जो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस है, ठीक है, वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी। ठीक है, तो इसका प्रूफ भी देख लेते हैं यार, आप इतना आ ही गए तो चलो प्रूफ बिना देखे तो जाए, भेजूंगा नहीं तो मैं। ठीक है, देखो जरा, जैसे अगर मैं कोई कर्व की बात करूँ, ठीक है, ये मेरे पे एक कर्व है, ध्यान से देखना, ये एक कर्व है। ठीक है, और मैं एक सर्कल बनाने का ट्राई करूँ अगर, ठीक है, ओके बन गया सर्कल, और मैं इसको थोड़ा शिफ्ट करना चाहूँ यहाँ पे, ऐसे कुछ, ऐसे, क्लियर है क्या बात, ठीक है। अब जरा देखना जरा, तुम्हें पता है कि भैया, देखना जरा, तुम्हें पता है कि भैया इस पॉइंट पे, मैं तुम्हें बस बता रहा हूँ, ठीक है, इस पॉइंट पे देखो यार, पार्टिकल पे ना बहुत सारी फोर्सेस लग रही होगी, हमें नहीं पता कितनी लग रही होगी, लेट्स से एन फोर्सेस लग रही होगी, एन, ठीक है, एन वेक्टर की फोर्सेस लग रही होगी, मतलब ऐसे ही करते 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 ऐसे, ऐसे, ठीक है, ये तुम्हारा एन आ गया, तो मैं इसको बोल देता हूँ F1 वेक्टर, इसको बोल देता हूँ F2 वेक्टर, इसको बोल देता हूँ F3 वेक्टर, और इसको बोल देता हूँ Fn वेक्टर। समझा क्या बात को, ठीक है। और तुम पता है कि भैया ये जो है ये कर्व पे मूव कर रहा है, राइट, तो हर पॉइंट पे सर्कल पे मूव कर रहा होगा। ठीक है, तो इस पे दो एक्सेलरेशन हो गए, एक सेंट्रीपिटल और एक टेंजेंशियल। ठीक है, जस्ट बिकॉज यहाँ पे मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ तो कौन सा एक्सेलरेशन लूंगा, मैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लूंगा। अब मैं तुम्हें न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में चिल्ला चिल्ला के बताया था कि भाई मेरे जो मेरा एफ नेट होता है ना, जो मेरा एफ नेट होता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है, जो कि इस केस में मास इंटू ए टेंजेंशियल के बराबर होगा। ठीक है, टोटल एक्सेलरेशन के बराबर नहीं होगा, मास इंटू ए टेंजेंशियल के बराबर होगा। बात क्लियर है, ठीक है, ओके। अब देख जरा, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात हो रही है तो डेफिनेटली हम ए टेंजेंशियल ही लेंगे। ठीक है, अब देख जरा, एफ नेट क्या है मेरा, एफ नेट क्या, यही है मेरा वेक्टर सम ऑफ F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर टिल एन वेक्टर, तो क्या हाँ सही है, टिल Fn वेक्टर, राइट, इज इक्वल टू एम इंटू ए टेंजेंशियल। ए टेंजेंशियल क्या तो वी डी वी बाई डी एस लिख सकता है क्या, तो कहेगा हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, अब तूने क्या किया, तूने डीएस को यहाँ पे मल्टीप्लाई करा है, यहाँ पे भेजा तूने डीएस को, तो क्या बना तेरे पे देख, F1 वेक्टर डॉट डी एस, F2 वेक्टर डॉट डी एस, F3 वेक्टर डॉट डी एस, F4 वेक्टर डॉट डी एस। समझ गया, ठीक है, तो आई गेस तू प्रूफ समझ चुका है कि भाई ये जो आएगा ये पे नेट वर्क डन आएगा, और राइट में जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मेरे पे बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि भैया जो मेरा वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज आएगा ना, वो किसके बराबर आएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर आएगा। बातें क्लियर है सबको, ठीक है, सो आई गेस
इतना ही था तुम्हारा, ठीक है, लेक्चर नंबर 1 में, जो कि मैंने लाइव लेक्चर में पढ़ाया था। और 2-3 एप्लीकेशंस थे आई गेस, वो तो खैर मैंने लेक्चर नंबर 2 में कवर कर लिए सारे, ठीक है। और बस एक दो एप्लीकेशन है जो कि मैं नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि वो पीछे वाले एप्लीकेशन है, ठीक है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, वो मैंने बस करा दिया था बिकॉज तब बहुत ज़्यादा टाइम था, अब नहीं है इतना, ठीक है। तो आई गेस तुम्हें रिकॉर्डिंग लेक्चर मिल चुका है, ठीक है, इसको अच्छे से देखना है, बार बार देखना है, ठीक है, चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। चलो चलो गाइस, मिलते हैं बाद में, सी या।